एवरीवन। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 10 को। आइए बेटा डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा हमने, क्योंकि हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, हम इन्हें इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x ओवर a। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज क्योंकि हमारा जो y है वो डिपेंड्स कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो हम x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x ओवर a। क्लियर बेटा। अब देखो cos इनवर्स x ओवर a, तो ये इनवर्स फंक्शन है, तो cos इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था 1 ओवर एंगल माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। कॉज इनवर्स फंक्शन का क्या डेरिवेटिव था, कॉज इनवर्स का जो डेरिवेटिव था वो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो जहाँ कॉज इनवर्स का जो एंगल है वो x ओवर a है, तो इसीलिए x ओवर a का क्या हो गया, स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल है x ओवर a इनटू एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। अब बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो माइनस 1 ओवर अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर देखो तो x के ऊपर भी स्क्वायर लगाऊंगा, a के ऊपर भी क्या लगाऊंगा, स्क्वायर। तो जब एलसीएम लूंगा इसका बटा 1 है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और इसके होल बटे में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो x का स्क्वायर लगाऊंगा, बटे में a का स्क्वायर लगाऊंगा, 1 का बटा क्या है 1, तो एलसीएम लूंगा तो a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर को जब 1 पे डिवाइड करूंगा तो हमारा a स्क्वायर आंसर आएगा, उसको इस 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। a स्क्वायर को डिवाइड किया a स्क्वायर पे, आंसर 1 आएगा, तो ये माइनस x का स्क्वायर आ गया। अब इसमें जब मैंने डेरिवेटिव लेना है बेटा, तो x ओवर a कांस्टेंट है, जब मैं नीचे से a कांस्टेंट बाहर लूंगा तो किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, वेरिएबल के ऊपर, और वेरिएबल ऊपर है तो वो क्या है, x है। क्या है, x। तो कांस्टेंट बाहर ले लिया और किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, वेरिएबल के ऊपर। अब देखो जब मैं इसके ऊपर अलग अलग अंडर रूट लगाऊंगा तो 1 ओवर अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसके ऊपर जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा a, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 1 ओवर a, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है। अब देखो ये 1 ओवर a और ये a, ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटा हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x ओवर a, कॉट इनवर्स x ओवर a। बेटा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो ये कॉट फंक्शन है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्लियर हो गया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx होता है, और कॉट का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है, तो x के लिहाज से कॉट इनवर्स x ओवर a। तो अब कॉट का जो एंगल है वो x ओवर a है। ठीक है। तो बेटा कॉट इनवर्स जो था उसका जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो कॉट इनवर्स का फार्मूला होता था माइनस 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर,
तो देखो एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव x ओवर a। क्लियर हो गया? इनटू एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स का फॉर्मूला 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। देखो एंगल है कॉट का x ओवर a, तो x ओवर a का क्या होगा? स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, x ओवर a इनटू एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो ये बनता है माइनस 1 ओवर, इसका स्क्वायर लगाएंगे 1 ओवर 1 लिखूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, और यहाँ इसकी ब्रैकेट क्या कर दूंगा? क्लोज। इसका जब बेटा मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनता है 1 ओवर a बाहर लूंगा और एंगल के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, वेरिएबल के ऊपर क्या अप्लाई कर दूंगा? डेरिवेटिव। देखो बटे में कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो 1 ओवर a बाहर ले लिया और वेरिएबल के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? डेरिवेटिव। बेटा x का x के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाता है 1, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा माइनस 1 ओवर, यहाँ एलसीएम लूंगा तो यह आएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या किया? इसका एलसीएम लिया, a स्क्वायर आया तो a स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया, a स्क्वायर, इसको 1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सेम इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा और 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया रिजल्ट, और यहाँ 1 ओवर a और एंगल का x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? वो 1 होता है। क्या होता है? x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1। अब इधर थर्ड बटा है, अगर मैं देखूं तो ये थर्ड बटा ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है, थर्ड बटा ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीपल में आ रहा है 1 ओवर a। देखो एक a से कैंसल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो माइनस a ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। क्लियर है? तो dy बाय dx जो हमने फाइंड करना था डेरिवेटिव, dy बाय dx, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है वो साइन के साथ है। क्या है? साइन के साथ। अब थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट के अंदर हमने बेटा फाइंड करना है डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। क्लियर है? y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स x ओवर a ओवर x, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा क्वेश्चन है साइन में। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, सॉल्यूशन में लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन x। तो ये इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा ये बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो 1 ओवर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखूंगा और डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करूंगा वेरिएबल के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स a बाय x। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, किसका? साइन इनवर्स। तो बेटा साइन इनवर्स का क्या फार्मूला था? 1 ओवर a साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। देखो एंगल यहाँ है a ओवर x और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है? a बाय x। क्लियर हो गया? क्या किया? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो एंगल है a ओवर x, तो a ओवर x का क्या हो गया? स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव।
अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये बनता है 1/a इंटू 1 के अंदर क्या लो बेटा, एलसीएम, क्या लो, एलसीएम। देखो ये क्या बनेगा, a² / x²। तो जब मैं इसका बटा 1 लेता हूं, इसका बटा 1 लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम x²। तो जब x² को 1 पे डिवाइड करूंगा, आंसर x² आएगा। उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x² माइनस a² डिवाइडेड बाय x² आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये बनता है a²/x²। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बनेगी। अब इसके बाद बेटा यहां देखिए तो a जो है वो ऊपर से बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, 1/x के ऊपर, 1/x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो जब मैं अलग अलग अंडर रूट लगाऊंगा तो ये 1/a और यहां बनेगा 1/√x² माइनस a²। देखो जब x² माइनस a² के ऊपर अलग से अंडर रूट लगाऊंगा तो ये एज इट ऐसे आ जाएगा। जब मैं इसके ऊपर x² के ऊपर अंडर रूट लगाऊंगा तो x² का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा, ओनली x, ब्रैकेट है क्लोज। क्लियर हो गया। देखो साथ में यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, a। क्लियर है। ये वाला a जो आ रहा है बेटा, ये वाला a, ये a इस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो ये ऊपर है ना, ये a इस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a। क्लियर हो गया। इस a को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 1/x है तो इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव यूं लेते हैं हम, अगर मैं इसकी पावर यहाँ x की 1 है ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -1 कर दूं। क्या कर दूं, x की पावर -1 कर दूं। ये पावर x की बटे में पॉजिटिव थी, ऊपर ले गया नेगेटिव कर दी। अब ये वाला a, ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस a से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1/√x² माइनस a², और यहाँ हमने बेटा पावर रूल लगाना है। क्या लगाना है, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। तो यहाँ उठा के लिखो पावर -1 शुरू में और पावर में से एक कम, मीन पावर में से एक और माइनस करो तो -1 -2 इंटू बेस का डेरिवेटिव। देखो बेस हमारी x है तो x का x के लिहाज से जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। वो क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, इंटू बेस x है तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये थर्ड बटा जो है हमारे पास यहाँ आ रहा है। क्लियर है, ये वाला थर्ड बटा हमारा यहाँ, इसको हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो ये थर्ड बटा है, थर्ड बटा जब ऊपर जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं यूं लिखूंगा x/√x² माइनस a², ये चीज आ जाएगी। देखो ये -1 है, x की पावर -2 जब बटे में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा -1/x² जब बटे में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये -1 एज इट, ये x² इस -1 के जब बटे में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ एक x हमारा एक x से कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -1/√x² माइनस a²। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्या फाइंड करना था हमने, dy/dx। तो हमारा जो dy/dx है बेटा वो आ गया इज इक्वल टू -1/√x² माइनस a²। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमने इसको क्या करना था बेटा, फाइंड आउट करना था। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट है, जैसे हमारे साइन इनवर्स का हमने किया है तो सेम इसी तरीके से हमारा जो 4 पार्ट हम करेंगे बेटा। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हमारे पास साइन इनवर्स में है। क्लियर है, 4 पार्ट किस में है, साइन इनवर्स में। y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स और इसके एंगल हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। क्लियर हो गया। 4 पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके लिहाज से, x के लिहाज से। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है बेटा, dy बाय dx, और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब बेटा साइन इनवर्स का ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल। तो डी वाई बाय डी एक्स और साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स का क्या फार्मूला था डेरिवेटिव का, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो देखो ये सारा हमारा एंगल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। इस एंगल का क्या लेना है, डेरिवेटिव। बेटा यहाँ देखो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट था, वो इसके स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसल। ये ऊपर वाला अंडर रूट एज इट आएगा क्योंकि वो पहले फार्मूले का है। क्लियर है। अब इसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पावर है कितनी है, 1/2, होल पावर 1/2 है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो जैसे ही 1/2 में से एक माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है -1/2। क्या आता है, -1/2। देखो कैसे आता है, जब भी 1/2 में से एक माइनस करो तो एलसीएम लो, तो एलसीएम 2 आता है, तो ये 1 - 2 आंसर इज -1/2। देखो एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो -1/2 आता है, तो इसीलिए जब भी 1/2 में से एक माइनस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, -1/2। अब इनटू एंगल का इनटू बेस का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखो पावर रूल जब भी लगाते हैं पावर शुरू में पावर में से एक कम इनटू बेस, पावर की जो बेस है वो ये है, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 1 ओवर अंडर रूट, देखो यहाँ 1 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसको सॉल्व करें तो बेटा 1 ओवर 2, देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस में है, जब ये 2 के साथ बटे में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव अंडर रूट। क्या बन जाएगी, पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया। क्या बनेगा, ये -1/2 जब बटे में आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी पावर, और 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो इसलिए 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है। क्या है, क्लियर है। 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में -2 शुरू में और 2 में से कम तो पावर 1 बचती है, तो x की पावर फिर 1 यहाँ लिखते नहीं, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाता है। क्लियर है। अब ये वाला 2 बेटा इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये x बचेगा, ये x इस 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो यहाँ कैंसिल आउट करो बेटा, ये 1 इस 1 से कैंसिल और इसके अंडर रूट में आ जाएगा x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस x माइनस एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x आ जाएगा,
और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा ये देखो, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स, और ऊपर क्या है माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो बेटा ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर है बेटा? क्या किया, यहाँ -1 + 1 से कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो 1 बाय एक्स आ गया। यहाँ -2 से कैंसिल किया था तो -x बचा, -x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये x